प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप पुण्यात्माओं को ये सत्यनारायण कथा सुनने को उपलब्ध हुई। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी हमारे हमदर्द हैं, वे हमारे सच्चे साथी हैं, वे हमारे पिता हैं। और हम यहाँ काल के लोक में अपनी गलती के कारण इसमें फंस गए आके, और यहाँ इतने कष्ट हैं कि जिसमें आपकी ये अज्ञान की निंद्रा टूट जाएगी, आपकी आत्मा में ये परमात्मा का ज्ञान समा जाएगा। उस समय आपको यहाँ के ये कोठी बंगलेकार और ये बड़े बड़े पद जिनको प्राप्त करके इंसान ना जाने क्या क्या कुफर कर देता है, आपको जहर दिखाई देंगे। आप अपने उद्देश्य को भूल नहीं सकते, तो इसलिए आप जी को सत्संग के माध्यम से वो ज्ञान कराया जाता है कि आप कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो, आपका मूल कार्य क्या है। आप जिस संपत्ति के संग्रह करने में आजीवन लगे रहते हो, उस संपत्ति को कोई भी साथ ले जाता नहीं देखा, और फिर भी हम शेष बचे हैं, उनकी आंखें नहीं खुलती क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। अब परमात्मा ने आके ज्ञान कराया कि तुम इस लोक के वासी नहीं हो, ये लोक बहुत भयंकर है। आप मनुष्य जीवन प्राप्त करके भूल जाते हो कि कभी आप अन्य प्राणियों के शरीरों में भी कष्ट उठाया करते थे, और जब तक हमारे को वो कष्ट याद नहीं आएंगे तब तक हम न तो बुराई से बच सकते और न ही भक्ति कर सकते। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लगता डर। पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाही। पात झड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े ना मिले न जाने कहाँ गिरेंगे जाए।
तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवे एक जात। परमपिता परमात्मा कबीर भगवान ने, कबीर परमेश्वर जी ने चौराहों पर खड़ा हो के, कहीं बड़े बाजार में खड़ा हो करके, नगर नगर गांव में जा करके एक भिखारी जैसा रोल किया, उठा करके तंबूरा और एक तारा लेकर के कहीं खड़े हो जाते थे, अपनी वो कोयल वाली बोली बोला करते थे, अमृतवाणी सुनाना शुरू कर देते थे, ताकि मेरे बच्चे मेरे आसपास आ जाएं, मेरी आवाज को सुनकर, और उनको यथार्थ ज्ञान बताकर सतभक्ति पर लगा दिया करते थे। श्रद्धालु परमात्मा के चरणों में पैसे रखते थे, परमात्मा कहा करते थे इनको तुम अपना ये सामूहिक भंडारा कर लो, और जो मैं आपको संदेश देने आया हूं इसको ग्रहण करो। क्या बताया करते थे? ये सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हू मूल गवाई संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो दम टूटे पिंडा फूटे, यो दम टूटे पिंडा फूटे, फिर हो लेखा दरगाह माही रे संतो, यो सौदा फिर नहीं, यो सौदा फिर नहीं रे संतो, यो सौदा फिर नहीं। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, तेरी यम पकड़ेंगे बाहिर संतो, यो सौदा फिर नहीं, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर नारायण देह पाय कर, नर नारायण देह पाय कर, तू फिर 84 जाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। वह दिन की मोए डरनी लागे, वह दिन की मोए डरनी लागे, लज्जा रे अकनाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही।
बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, फिर मरगट को ले जाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। पुराण उठा के पंडित आए, पुराण उठा के पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। नर सेती तू पशुआ की जय, नर सेती तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कित कुरड़ी चरणे जाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। प्रेत शिला पे जा बिराजे, प्रेत शिला पे जा बिराजे, पितरों पिंड भराई रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। बोहर श्राद्ध खान को आए, बोहर श्राद्ध खान को आए, फिर काग बहे कलमाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, ये सकल कर्म कट जाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी पर आसन होते, जहाँ धूप ना छाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। सुरत नृत मन पवन पियाना, सुरत नृत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मोहे मिले कबीर गोसाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। अपन आत्माओं, परमात्मा के विधान में जो वेद हैं ये परमात्मा का विधान है। इन पवित्र वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है। अपनी प्यारी आत्माओं को, जो दृढ़ भक्त होते हैं, श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को, भक्ति चाहने वाली आत्माओं को, वो परमात्मा आकर मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। फिर वो संत परमात्मा से परिचित होकर के उस परमात्मा के द्वारा बताए ज्ञान को उसके बच्चों तक संदेश पहुंचाते हैं। कबीर परमात्मा कहते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, चारों युग में आए हम, कहते हैं सतयुग में सत सुकृत का टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया,
और कलयुग नाम कबीर दराया। चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे। हमने भी आवाज लगा लगा के ढोल के डंके पर सरेआम खड़े होकर आवाज लगाई। हम सत भक्ति और तत्व ज्ञान रूपी मोतियों की वर्षा करते फिरते हैं, लेकिन ये भोली आत्मा ये कंकर इकट्ठे करने की आदि होगी। सत भक्ति तो मोती समझो, हीरे और मोती, और शास्त्र विधि को त्याग के मनमानी साधनाएं करना। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में जो कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, न उनको कोई सुख होता है, और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है। यूजलेस, व्यर्थ। इससे तेरे लिए अर्जुन सदग्रंथ ही प्रमाण है। सदग्रंथों में जो वर्णित है उसी को आचरण करना, उसी के आधार पर पूजाएं करना। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत वाले को परमात्मा मिले थे सन 1727 में। सन 1717 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ था, यानी संवत 1774 में। और संवत 1784 में यानी सन 1727 में परमात्मा सतलोक से आए। जैसी लीला भगवान किया करते हैं वो करते ही करते हैं। अब सूर्य उदय होता है तो धूप होती ही होती है, प्रकाश होता ही होता है। तो ऐसे वो परमात्मा अपने विधान अनुसार उन पुण्य आत्माओं को मिलते हैं। सतखंड लेकर गए गरीबदास साहिब को वो परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी अपनी पूरी सतिथि से, सब ब्रह्मांडों से, सतलोक से, वहाँ क्या व्यवस्था है, वहाँ कैसा रहना सहना है, और तुम कहाँ रहते थे, अब आ कहाँ गए, यहाँ क्यों फंस गए, यहाँ से जाने का निकलने का तरीका कौन सा है, वो सब गुप्त भेद बताकर वापस छोड़ दिया उस प्यारी आत्मा को। फिर उस आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की आंखों देखी महिमा गाई। परमात्मा से प्राप्त उस तत्व ज्ञान को फिर इस प्रकार बताया। यो सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही। मानव शरीर, कबीर साहब कहते हैं, मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट जाए भाई, फिर नहीं लगता डार, उसी स्थान पर फिर स्थापित नहीं होता। और कबीर साहब कहते हैं जो सत भक्ति नहीं करते, चलते समय उसकी ममता इन बालक बच्चों में यहीं पर रह जाती है, उन्हीं के वहीं पर आकर के कोई पशु पक्षी बनकर धक्के खाता रहता है। और बहुत तड़प होती है, मेरा क्या बनेगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, और अब कहाँ जाऊंगा, मेरी क्या स्थिति होगी, क्या गति होगी। तो परमात्मा कहते हैं पछाड़ खा रोएगी सुरता जब तू चलेगी अकेली। बड़े पूरे संसार को, परिवार को छोड़कर ना जाने कब तुझे यहाँ से जाना होगा। जब पछाड़ खा रोएगी, यम के दूध पकड़ रहे होंगे, हाय मेरे बच्चे रह गए, हाय ये रह गया। ये कसाई का लोक है, यहाँ कोई ना सुनता, कबीर भगवान ने बताया करके। तो उसके लिए समाधान बता रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं, मेरे मनुआ भाई, गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। गुरु के बिना तू कौन से मार्ग से जाएगा, सब जगह यम के दूत। परमात्मा कहते हैं 12 करोड़ यम के दूत हैं, और जब तू यहां से चलेगा चारों तरफ जैसे कीड़ी की नाल, कीड़ी होया करें, नो खड़े पाओगे तेने चारों सब रास्तों पर। जिधर भी तू चलेगा उसी तरफ तेरे सिर में लठ मारेंगे, पागल कुत्ते की तरह कुटेंगे। तो परमात्मा कहते हैं मेरे हंसा भाई, गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। और फिर मानुष शरीर तेरा समाप्त हो जाएगा। कहते हैं बैल बने कंगाल का, तेरे कड़पे बाजे लाठी, मेरा मन मूर्खा भाई, गुरु बिन जागा कौन सी घाटी।
हमने थोड़ी सी माया की भांग पी ली, मनुष्य जीवन मिल गया, समय पर टूक मिल गए, को रोजगार ठीक हो गया, कोई जीविका ठीक निर्वाह हो गया, तो बकवाद बाती है सारी। अब कोई गुट्टी लावे, कोई मोटरसाइकिल ले रहा, कोई कार लेकर लंबी सिगरेट लाकर टोर दिखावे, या टोरुड़े बिखरती फिरेगी जब गधे कुत्ते बन जाओगे, परमात्मा कहते हैं। तो क्या बताना चाहते हैं दाता कि मेरा मन मूर्खा भाई, गुरु बिन जागा कौन सी गाठी, और बैल बने कंगाल का त्रिकड़ पे बाजे लाठी, मेरा मन मूर्खा भाई। आपने देखा होगा, हमने तो खूब बिटर एक्सपीरियंस है। जो गरीब व्यक्ति किसान होते थे, पशुओं को पूरा चारा भी नहीं डाल सकते थे और काम लेते घना धनवान बनने के लिए, बैल को जोड़ के। अब भूखा प्यासा बैल कैसे चलेगा, ना चला तो उस पर लठ मारे न पूरे कमर के ऊपर, फिर उसको चलना पड़ता है। तो परमात्मा कहते हैं तेरी ऐसी दुर्गति होगी। अब क्या बताने जा रहे हैं, यो सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही। ये मनुष्य जीवन का मिलना, और मनुष्य जीवन मिल जाए तो भक्ति का संदेश नहीं मिलता। कोई संदेश दे देता है तो नकली गुरुओं का फंस जाते हैं, जाकर के वो भक्ति करो चाहे ना करो, वो भी यूजलेस है। तो ये सौदा जो आज आपको प्राप्त है, ये बार बार नहीं मिलेगा। आपका मनुष्य जीवन और ये बिचली पीढ़ी का समय जो भगवान ने कह रखा था कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, यो मूल ज्ञान की तबार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाए। ये मूल ज्ञान अब दास आपको दे रहा है। ये मूल ज्ञान ना कबीर पंथ में और ना राधा स्वामी पंथ में। राधा स्वामी पंथ का तो काल आपको दिखाई दिया था शाम को, समझदार को संकेत बहुत होते हैं। और इन कबीर पंथियों का भी आपके सामने बहुत सा संदेशा दे दिया और भी देता रहूंगा समय आने पर। तो इनके पास कबीर साहब का ज्ञान नहीं, मूल ज्ञान नहीं। तो परमात्मा ने ये मूल ज्ञान छुपा के रखना था और सार शब्द भी छुपा के रखना था। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार न चाहिए। सार नाम बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। यानी सार नाम को भी छुपाना था और इस मूल ज्ञान को भी छुपाना था। अब ये सार्वजनिक किया जाता है। अब क्या बता रहे हैं कि ये समय आपका, और मनुष्य जीवन होकर के सत भक्ति ना करके आप आन उपासनाएं करते हो जो शास्त्र विधि विरुद्ध है, तो आपका जीवन नष्ट हो जाता है। इस मनुष्य जीवन की कीमत को कितना बताते हैं, कैसे बताते हैं, इसे हमने क्या करना चाहिए था कि ये सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही। ये लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। जैसे कारीगर लोहार लोहे को एहरन के अंदर डालकर और उसको गर्म कर देता भट्ठी में, वो बिल्कुल लाल हो जाता है। उसको निकाल के तुरंत उसके ऊपर चोटें मारता है। तुरंत चोट लगानी होती है जब तक वो पूरा गर्म है। यदि वो ठंडा हो जावे तो गर्म के ऊपर चोट लगा के वो जो चाहे सो बना सकता, जो उद्देश्य लेकर वो सारा सांग जोड़ रहा था। और जरा सा भी ठंडा हो जाए तो चाहे सारे गण ने मार ले, उसके ऊपर झाड़ ले, वो बांगा टेढ़ा हो जाएगा, वो वस्तु नहीं बन सकती। तो परमात्मा कहते हैं जब तक आप मानव शरीर में है, स्त्री या पुरुष का, आपका ये लोहा गर्म है। और जिसके ऊपर ये राम नाम की चोट लगी तो इसका उद्देश्य पूरा हो सकता है। मृत्यु के बाद तो टेढ़े मेढ़े मुंह लग जाएंगे कुत्ते गधे सुअर के, फिर कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अब परमात्मा क्या बताना चाहते हैं, तीन लोक और भवन चतुर्दश, ये सब लग सौदे आही। दुगने तिगने किए चौगने और किन्हु मूल गवाही। जैसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति 10-5 लाख रुपए लेकर के किसी दूसरे प्रदेश में जाता है बिजनेस व्यापार करने के लिए,
तो वहां जाकर के किसी धर्मशाला में रुकता है या होटल में रुकता है, कमरा का किराए पर लेता है, और उस पैसे से अपना खर्च भी करना है और सौदा भी करना है। तो बुद्धिमान होता है, सौदा लेता है, आगे बेचता है, सौदा लेता है, बेचता है, उसे कई गुना बना लेता है। और दूसरा व्यक्ति वहां होटल में उसी पैसे को जो लेकर गया था मूल धन, उसी में से खाना खा रहा है, उसी में से सिनेमा देख रहा है, उसी में से गुट्टी लगा रहा है, शराब पी रहा है और सो जाता है। वो जिस उद्देश्य से गया था उसको भूल चुका है, तो वो कंगाल हो जाएगा। और जिस उद्देश्य को लेकर गया उसके ऊपर कार्यरत है तो वो सफल होगा। तो यहाँ बताते हैं दुगने तिगने किए चौगने और किन हो मूल गवाही। अमूल धन का नाश तो वो कर रहा है जो इस पूंजी का प्रयोग दुरुपयोग कर रहा है खाने पीने और सिनेमा देखने और सो जाने में, और सदुपयोग वो कर रहा है जो सौदा कर रहा है जो जिस उद्देश्य से हो गया था। तो पुण्यात्मा जो भक्ति नहीं करते और भक्ति करते हैं नकली गुरुओं के पास, गलत साधना कर रहे हैं, वो दोनों व्यर्थ है। और जिनको सत भक्ति मिल गई वो दुगने तिगने चौगने कर रहा है अपने इस मूल धन के। तो पुण्यात्माओं जो व्यक्ति उद्देश्य जो लेकर गया था बिजनेस करने के लिए, बिजनेस ना करके वो खा पी के हाथ झाड़ के पल्ला झाड़ के आ गया, फिर वो कंगाल बन गया और फिर वो मजदूर लगेगा किसी के। और जो दुगने तिगने चौगने कर लिया वो सेठ हो गया। तो हमने भक्ति का सेठ बनना है, तो उसका तरीका यहाँ परमात्मा बता रहे हैं। तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, भाई दुगने तिगने किए चौगने किन हो मूल गवाही। आप जी उन पुण्यात्माओं में से हो जो दुगने तिगने चौगने इस श्वास रूपी जो मूल धन आपको प्राप्त हुआ है मनुष्य जीवन का, ये बहुत कीमती है, बेस कीमती है। कबीर साहब कहते हैं कहता हूँ कई जात हूँ कहूँ बजा के ढोल, और श्वास जो खाली जाते है यूं तीन लोग का मोल। एक श्वास मनुष्य जीवन का, तीन लोग की कीमत भी इसके आगे कुछ भी नहीं है। और आप इसको सारे व्यर्थ कर रहे हो। व्यर्थ कैसे? जो भक्ति नहीं करता उसके व्यर्थ, जिसको सत साधना ना मिली गुरु भी बना लिया उसका व्यर्थ। आपका कहते हैं श्वास सफल सो जानिए जो सुमरण में जावे, जो सुमरण में जाए, और नहीं तो व्यथा गंवा दिए कर कर आनो पाए। अब यहां बताने जा रहे हैं परमात्मा कि जो भक्ति नहीं करेंगे, तब कहते हैं जब तुम यहां से चलोगे आपको इसी शरीर में यहीं से दंडित करना शुरू करेंगे यम के दूत। भक्तिहीन प्राणी आपने देखा होगा, कभी कोई मरते हुए उनकी मृत्यु देखी हो, वो कईयों का तो काफी समय पहले ही जुबान बंद हो जाती है और वो आकर के यम के दूत उसके आसपास मंडराते हैं और उसकी जुबान बंद कर देते हैं, और फिर वो तड़पता है, बुरी तरह तड़पता है। वो उसके श्वास गिनते हैं कितने और रह गए इसके, और जब खत्म होते हैं उसको निकाल कर ले चलते हैं, फिर वहीं से पीटना शुरू करते हैं, उसका बुरा हाल करके ले जाते हैं। उसको भूख लगी होती है, वहां साथ में स्वर्ग के निकट से गुजरते हैं, भूख लगती है, यमदूतों से कहता है मुझे भोजन करा दो भाई। वो कहते हैं तेरे तूने कोई पुण्य दान नहीं कर रखा, तेरे लिए यहाँ आहार नहीं है, तुझे तो नरक में डालेंगे, वहां खाइए गंध। तो पुण्यात्माओं ये कोई डूम बाट के गीत नहीं जो दास आपको संदेश दे रहा है। हमारे पिता ने आकर बताए, हमारे मालिक ने आकर बताया हमारे को कि तुम्हारे साथ ऐसी दुर्गति हो रही है तुम्हारी, और तुम गलत साधना कर रहे हो, काल को भगवान मान बैठे हो। ये गलत साधना करके आप यही काल के जाल में जन्म और मृत्यु के रोग में फंसे हुए हो। अब क्या बताते हैं परमात्मा के जो दुगने तिगने चौगने नहीं करेंगे, कहते हैं ये दम टूटे, ये पिंडा फूटे, सांस समाप्त होगा, शरीर को फूक दिया जाएगा, यानी इसको
जलाते समय इसका लठ मारा करे शरीर ने, कति फोड़ के इसके खप्पर न, यो बाद में जला छाती छुती, इन फोड़ा करे नो मोगरिया ते लठा ते, और जब फूक्या जा गए। और ये अब कितना कीमती है, हमें कितना अच्छा लगता है, क्योंकि इससे हम परमात्मा के इस मूल धन को बढ़ा सकते हैं, सतभक्ति कर सकते हैं। ये नहीं करते हैं तो इसका कोई यूज नहीं। कबीर साहब कहते हैं पशु के चाम की तो जूती बन जा, जूते बन जाते हैं, और नौबत और नंगारा, ये नरदेही कुछ काम ना आवे, जलबुझ हो जा छारा, राख हो जाएगी या किससे काम नहीं आवे। इसका काम यही है बस, मूल सत भक्ति करे। क्या बताते हैं, उस दरगाह में मार पड़ेगी यम पकड़ेंगे बाही, और वह दिन की मुझे डर नहीं लगे, हे भगवान लज्जा रहेगी कि नहीं। परमात्मा गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं उस दिन का मुझे डर लगता है, इसलिए भक्ति करता हूं, कहीं भूख चूक हो जा, नाम खंडित हो जाए, मर्यादा भंग हो जाए, कहीं फिर बात ना बिगड़ जाए। क्योंकि ज्ञान जब आपको होगा पुण्यात्मा हो, आप परमात्मा के मार्ग नहीं छोड़ सकते थे, भूखे बैठे रहियो। एक दिन एक 12-13 वर्ष की लड़की मिल रही थी, वो रो रही थी, माँ क्यों रो बेटी? ने बोले जी हम भैंस रखी हैं 2-3, दूध बेचते हैं, और मैंने एक दिन दूध में पानी डाल दिया, और बाद में मैंने इतना रोना आया, मैं उस दिन की बहुत दुखी हो रही हूँ, मेरे से गलती बन गई। नाम लेने के बाद मैंने पहली गलती की, मुझे माफ करो पुण्यात्माओं, ये न्यू सुधरेगा समाज। छोटा सा बालक गलती होगी, और कितनी रो रही थी, वो जिंदगी में भूल के गलती नहीं करेगी। और फिर देखना सुख मालिक का, जब हम इतना भगवान से डरने लग जाएंगे, वो के बालक थोड़ा ही है, जब माँ के पेट में उसने पाले हम, वहाँ कौन पहुंचावा था आहार हमारे लिए? माँ ने बिना मेरा अंदर के हो रहा है, और परमात्मा वहां भी पाल रहा। परमात्मा कहते हैं दांत नहीं जब दूध दिया था, अमी महारस खाया, जब तू बाहर आया माँ के पेट से, उस तो पहले माँ के सतनों में दूध नहीं था, और बच्चे बेटा बेटी के बाहर आते ही और मालिक ने दूध से परिपूर्ण कर दिए हैं, और पीवर जूठा छोड़े, दांत नहीं थे दूध दे दिया, और दांत हुए जब ये कितना सुंदर आहार दे दिया उस मालिक ने। तो परमात्मा कहते हैं वो दूर नहीं है तुमसे, पर तुम अपनी चतुरता से परमात्मा के विधान को तोड़कर धनी बनना चाहते हो, कभी नहीं हो सकेगा, कभी नहीं बन पाओगे, बल्कि पाप इकट्ठे कर लोगे। अब प्रसंग चल रहा है कि नर नारायण देह पाके तो फिर 84 जाही। अरे बोले आत्मा, ये नर नारायण मनुष्य, परमात्मा ने मनुष्य का शरीर अपने जैसा दिया है, नर नारायण रूप है, तू ना जाने दे। तो इसको सिंपल चीज ना जाने, ये परमात्मा ने अपना स्वरूप दिया। जैसे आपने कई बार आपको दिखा है पवित्र बाइबल के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ में, और 26 नंबर श्लोक में लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्य उत्पन्न किए। मनुष्यों को परमात्मा ने अपने जैसा, अपने रूप के, अपने स्वरूप जैसा, अपने जैसा बनाया, और नर नारी करके उनकी सृष्टि की। और आपने ये वेदों में आपको प्रमाणित किया कि भगवान वहाँ नर जैसा है, और जीवात्मा भी, यहाँ परमात्मा ने मनुष्य भी अपने ही जैसे बनाए। तो कहते नर नारायण दे पाके, आप एक मनुष्य शरीर को छोड़कर अन्य जीवों को देखो, वो कैसी रह रहे हैं, कितने कष्ट उठा रहे हैं। और नर नारायण देह पाके तू फिर 84 जाई। अरे बोली आत्मा, इतने सुंदर शरीर को पाके फिर तू साधना ना करके फिर उन्हीं कष्टों को उठाने के लिए तैयारी पकड़ रहा है। फिर कहते हैं जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई। कहते हैं जा सतगुरु की, उस संत की मैं बलिहारी जाऊं, जो जन्म और मृत्यु के इस रोग का नाश करवा दे। तो पुण्यात्मा, आपको कब विश्वास होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन पूरे विश्व में जो मूल ज्ञान और पूर्ण समाधान इस भक्ति का इस दास के पास है, इस विश्व में नहीं है।
एक तो बात हुआ करें कहन कहन की, दास प्रमाणित कर रहा साथ के साथ, और एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए 6 प्रमाण देता हूं, और ये नकलिया ने कदे कुछ ढंग से बताया नहीं, अटपट खट करके, और हमने सारी विश्वास कर लिया उन पर उन्होंने। तो परमात्मा कहते हैं गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए ईव जड़े ना जाड़े। तो यहाँ बताते हैं कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाही। तो इस जन्म और मृत्यु के रोग का इस दास के अतिरिक्त कितना समाधान कितना ट्रीटमेंट नहीं है, ये गॉड गिवन है, और इसे बहुत आसानी से मोक्ष होगा, इसमें कुछ करना ही नहीं। इसमें कुछ नहीं करना जो ऐसा जो हम ना कर सकते। जैसे कल बताया था कि कोई तो खड़ा होकर तब करता है, कोई नंगे पैर हंडता है, कोई मुंह पर पट्टी बांध ली, झाड़ू सा ले लिया, जीव हिंसा नहीं करते। ये चल अच्छी बात है, जीव हिंसा ना होती, लेकिन बाकी जो काम करना चाहो तो ना हो रहा आपका। तो इस नाम के बिना, सतनाम और सार नाम के बिना, इस कंप्लीट कोर्स के बिना ये जन्म मरण का रोग नहीं कट सकता जो दास को प्राप्त हुआ परमात्मा ने दिया है। कंप्लीट कोर्स है यो, और आपको प्रमाणित करके दिखाता रहता हूं समय से। अब इसमें क्या बताया है कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जन्म मरण मिटाई। छोटे मोटे पुण्य धर्म करोगे उसका लाभ तो आपको मिलता ही रहेगा, स्वर्ग में खा लोगे, राजा बनकर अपना समय बर्बाद कर जाओगे, और फिर 84 लाख योनियों में। अब क्या बताते हैं कि ये दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही। फिर कहते हैं मृत्यु के उपरांत कुल परिवार तेरा सकल कबीला, यानी अपने कुल के लोग, मसलत एक ठहराई, एक राय हो जाती है सबकी। क्या राय होती है? उठाओ उठाओ, जल्दी करो, ले चलो, फूको इसने, ना तो 2 दिन रख लें तो इसमें कीड़े चल पड़े। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई, बांध पिंजड़ी आग धर लिया, फिर मरगट को ले जाई। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाही। और कहते हैं प्राण उठा फिर पंडित आए, पाछे गरुड़ पढ़ाई। अब वो शरीर भी फूक दिया, खत्म कर दिया, जीव चला गया जहां उसने जाना था। वो अपने कर्मों के अकाउंट कराने के लिए लाइन में खड़ा है, और पीछे नो के गुरु जी आगे पुराण उठा के नो कहता है गुरुड़ का पुराण कराओ, गुरुड़ पुराण का पाठ कराओ, किस लिए? उसकी गति हो जाएगी। कबीर परमात्मा कहा करते थे कि गुरुड़ पुराण का पाठ अब कराने से उसकी गति नहीं हो सकती, क्योंकि सदग्रंथों में वो ज्ञान है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से ना करने चाहिए। अब वो तो गजानंद की सीरीज में खड़ा है, और यहाँ गरुड़ पुराण पढ़ने लग रहे तुम। ये गरुड़ पुराण पहले पढ़ाना चाहिए था उसने, ताकि बुरे कर्मों से बचता, अच्छे कर्म करता। इस पुराण में ई पढ़ाओ हो, एक आदमी को ऐसा था, उसने ऐसे कर्म करता था, उसकी आंख फूट गई। एक व्यक्ति ऐसे पाप करता था, उसके एक हाथ कट गया। एक ऐसे पाप करता था, उसका बेटा मर गया। परमात्मा कहते हैं ये पहले पढ़ाना था उसको, ये मरे पाछे पढ़ाए जाओ, वो तो लिया जो होना था उसका। अब आगे क्या बताते हैं, नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे कि तो कुर्डी चरने जाई। होय होय, अनमोल जीवन नाश कर दिया। अब क्या दुर्गति प्रारंभ होगी आपकी कि मनुष्य से तू फिर गधा और बैल बनेगा, और ये 56 भोग कहाँ मन भोरे। ये सुंदर आहार आप देखना, जब प्यास लगती है जल पी लेते हो, भूख लगती है खाना खा लेते हो, कभी हलवा खीर पूरी सारी सुविधा उपलब्ध है आपको। और एक भक्ति ना करने से जो इसका मूल उद्देश्य था मनुष्य जीवन का, उसके बाद बताते नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरेगी तो कुर्डी चरने जाई। पुणात्मा, जिस दिन आपका ये परमात्मा की वाणी खटकन लग जाएंगी कलेजे में,
उस दिन समझ लेना आप भगत बन गए। लेकिन भगत तो जिस दिन नाम ले लिया उस आ तो गए पंक्ति में, उस क्लास में प्रवेश हो गया आपका। अब भगत हम बढ़ावाएंगे ऐसे रेग मार 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 का आपको ये ज्ञान सुना सुना के। अब जितना अंतःकरण का पाप हटता चला जाएगा, पाप कर्म छटते चले जाएंगे, उतनी ही ये सब बातें आपको स्वीकार्य होने लग जाएंगी। प्रथम बार तो ऐसे मन अटपट करता रहता है, लेकिन यहाँ अटपट न गुंजाइश छोड़ू को ना, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान इतना गजब का है। परमात्मा कहती है 56 भोग कहाँ मन भवरे। देख कैसे रोते फिरते हमारे भगवान, हमारे परमात्मा हमारे लिए। जैसे किसी का बालक नशा कर रहा हो, लड़का, और बुरा हाल कर रखा उसने, घर का भी सत्यानाश कर दिया, पैसे बर्बाद कर रहा है, तो माता पिता रोते हैं बेटा ये अच्छा काम को नहीं, इसमें तो बड़े बड़े लुट गए, बड़े बड़े व्यक्तियों के नाश हो गए, पैसे वालों का जुल्म नाश हो गया जो शराब पीते हैं, इस बुराई ने छोड़ दे मेरा बेटा। वो मानने ना मानने क्योंकि उसका तो नशा हुआ पड़ा है, तो वो होता है सत्य ही। तो वो भगवान हमारे लिए न्यों रोता फिरता है, हमारे लिए बता रहा है कि सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे महर्षि ने भी 84 लाख योनियों का को भोगना पड़ा। जो साधना तुम कर रहे हो, जिसको तुम भगवान मान के, जिनको तुम देवता मान कर, जिन मंत्रों के तुम जाप करते हो, वही सुखदेव जैसे ऋषि किया करते थे। और सुखदेव जैसे ऋषि भी गधे बने। और तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़े, तू वो रास्ता पकड़े जिससे जन्म मरण मिटे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता अपनी स्थिति बताता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं और तो नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो पुण्यात्माओं, हम श्री कृष्ण ने सुप्रीम पावर मान रहे थे, जबकि ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है जो श्री कृष्ण में बोल रहा था। और ये जो थोड़ा सा ज्यादा चतुर समझते थे अपने आप को, वो कहते थे ब्रह्म साधना ही सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्म कहता है उस परमात्मा की भक्ति करो, कोई और भगवान है उसके लिए तत्वदर्शी संत बताओगे, उनकी शरण में जाओ। तो वो तत्वदर्शी संत आपको मिल गया, ये दास बैठे, मानियो चाहे कोई ना मानियो। और आपको मनुष्य जन्म अरिया बिचली पीढ़ी पुण्यात्माओं, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आप जैसा पुण्यकर्मी प्राणी विश्व में नहीं है जिनको यू नाम मिल गया और ये बरवाला स्थान मिल गया, ये सत्कर्म मान लेना। अब क्या बताते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़ो। फिर बताते हैं प्रेत शिला पे जा बिराजो पितरों पिंड बराई, बहुर श्राद्ध खान को आए फिर काग भय कलमाई। अपने आत्मा ऐसा निर्णायक ज्ञान दे रखा परमात्मा ने सुख संवेद के अंदर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो मैंने तुझे ज्ञान सुनाया है, अध्याय 4 के 25 से लेकर 31 तक, कोई ऐसी साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल ज्ञान यज्ञ करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमता है, ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक मानते हैं। यदि इनको ये पता लग जाए पाप नाशक नहीं, पाप नाश होए बिना परमात्मा नहीं मिल सकता, तो कोई ना करे। फिर बताया चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि इन धार्मिक यज्ञों की जानकारी, अनुष्ठानों की सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में उस परमात्मा द्वारा बोले गए उस तत्व ज्ञान में विस्तार से कही गई है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने खुद आकर बताया और बोला है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व
ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपने आत्मा यानी गीता ज्ञान दाता भी नासवान, और उसके पास कंप्लीट कोर्स नहीं। वो अपनी साधना बताता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम से याति परमाम गति। जो मेरे इस मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, केवल नथिंग एल्स, और इसको अंतिम सांस तक सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, ओम से मिलने वाली जो परम गति यानी ब्रह्मलोक प्राप्ति हो जाती है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि ब्रह्मलोक में गए वे प्राणी भी जन्म मृत्यु में, क्योंकि ब्रह्म खुद कहता है मेरी भी जन्म मृत्यु तेरी भी। गीता जी जैसा निर्णायक ज्ञान पुण्यात्माओं कति सीरीज में दर रखा ठाक है, लेकिन हम समझ नहीं पाए। लेकिन इसमें ऑप्शन छोड़ रखा है कि कंप्लीट ज्ञान नहीं है। इसमें कंप्लीट ज्ञान देगा वो तत्वदर्शी संत, उसके पास कंप्लीट कोर्स होगा, उससे पूछो जा करके। लेकिन ब्रह्म तक की साधना का इसमें पूर्ण ज्ञान है। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है। जो गीता जी में लिखा है उससे अतिरिक्त कोई मंत्र जाप करते हैं तो विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध है। अब जैसे ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कबीर परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान में कंप्लीट कोर्स है। इन सभी मंत्रों का प्राथमिक मंत्र, फिर द्वितीय मंत्र जिसको सतनाम 2 अक्षर का कहते हैं, और तीसरा अंतिम मंत्र सार नाम जिसको आदि नाम सार शब्द विधेय शब्द नी शब्द नी अक्षर यही कहलाता है। यही एक ही मंत्र है। अब क्या बताते हैं कि प्रेत छिला पर जो ब्रजे पितरों पेंड बराई बोर श्राद्ध खान कुमाई काग बहे कलमाई। अरे तेरा के अब ये हमारे धर्मगुरु कहां से गति कराने लगे थे। व्यक्ति की मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद उसको सवा कर देते हैं। जैसे हिंदू धर्म के अंदर सवा करने के बाद ब्राह्मण बताते हैं, हमारे गुरुजी कहते थे कि इसकी अस्थियों को उठा के गंगा में प्रवाह कर दो, इसकी गति हो जाएगी। अब गंगा में अस्थि भी प्रवाह कर दी, फिर कहा इसकी 13वीं मनाओ। 13वीं किस लिए गति हो जाएगी, और 13वीं भी कर ली। फिर कहता है इसका महीने के अंदर एक अनुष्ठान अवश्य करो। पहले तो 1 वर्ष तक प्रत्येक महीने में ब्राह्मण पंडित आते थे, यानी गुरुजी हमारे, और बढ़िया भोजन बनाते थे और आप खाते थे। फिर 1 वर्ष के बाद वर्षी मना करके फिर कहते थे अब इसकी श्राद्ध निकालो। फिर कहते थे इसका पिंड भरवा दो, यानी सारी क्रियाएं कराते थे। किस लिए कराते थे, कि गति हो जाएगी। गति तो ही नहीं, वह दुर्गति करा के छोड़ दी। कैसे, परमात्मा कहते थे रे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे है सरिया। रे भोली सी दुनिया सत्य गुरु बिन कैसे सरिया। अब हमारे को कैसे मिसगाइड कर रखा था इन नकलियों ने। परमात्मा बताते हैं अपने लल्ला के बाल उतरवा वे देख कैंची ना लग जइया। अपने लल्ला के बाल उतरवा वे देखो कैंची ना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। जीवित बाप गेल लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया। जीवित बाप गेल लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया। जब आवे आसोज का महीना वो कौआ बाप बनैया। रे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया। रे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया। अब क्या बताते हैं परमात्मा, एक माई ले जाएगी अपने पोते ने या पोती ने, और गेल पोता पोती की मां ने,
कहाँ ले जावेगी? अपने इष्ट धाम पर बाल उतरवाने के लिए। प्रथम बाल अपने इष्ट धाम पर यानी माता के वहां चढ़ावेंगे। जैसा मिसगाइड कर रखा है, तो वहां जाके बुढ़िया नाई बैठा होता है वहां पर। बाहर अगर कोई 5 रुपये में बाल कटते होंगे, 9-10 रुपये तो वैसे लेगा, क्यों? और कोई विकल्प नहीं, वहां कटवाने पड़े उस पर लेकर। तो बुढ़िया केक करेगी, जब उठाओगा ना कैंची के, उसमें जल्दी हो है, गणा की काटनी हो है, तो बुढ़िया कहेगी, रे नाई के बेटा भाई धीरे धीरे देख, जब मेरे बेटे मेरी पोते का या पोती का कच्चा सिर से, इसका कच्चा सिर कैंची ना लग जाए, ध्यान से देख, ध्यान से। और कहते हैं अपने लला के बाल उतरवावे, देख कैंची ना लग जाइया। अरे एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, यार माता का बैठ कर बोला बकरे का भोग लगाओ। अपना बच्चा तो इतना प्यारा, कैंची का भी डर, अरे एक बकरी का बच्चा उसका गला कटवा दिया। क्या इससे तेरे बच्चे की सुरक्षा होगी? दूनी पाप के भागी होगे। तो आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।